अस्सलामु अलैकुम सामीन। 6 रमज़ान मुबारक और 7 मार्च है। ख़बर का उन्वान है रेलगाड़ी में मौलाना साहब की पिटाई। ये वीडियो 2 दिन से सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन इस नाचीज़ को तस्दीक नहीं हो पाई थी। आज ख़बर की तस्दीक हो गई है। मामला राजस्थान और गुजरात के दरमियान का है। ख़बर थोड़ी और तफसील सुनिए। मौलाना रेलगाड़ी में कुरान पाक पढ़ रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें बेरहमी से पीटा और झूठे इल्ज़ामात भी लगाए। मौलाना साहब राजस्थान के गंगापुर शहर में एक मदरसे के मुंतज़िम हैं। वो गुजरात के अंकलेश्वर में मदरसे के लिए चंदा इकट्ठा करने गए थे, जैसे कि आमतौर पर माह मुबारक में लोग जाया करते हैं। कुछ लोग मौलाना के साथ ही रेलगाड़ी में चढ़े थे। उनके सामने मुसलमानों को लेकर भद्दे अल्फाज कहे गए। तभी एक खातून ने मौलाना की तरफ इशारा करते हुए उन्हें पाकिस्तानी कहा। बात जब बढ़ी तो टीटी ने उन्हें दरवाजे पर आने को कहा। यहाँ 2 लड़कों और एक खातून ने मौलाना को थप्पड़ मारे, उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए और उनकी वीडियो बनाई। मौलाना के ख़ानदान को इसका बाद में पता चला है। बहरहाल इस तरह के हादसे आगे पेश आ सकते हैं। इसमें 2-3 बातें अर्ज़ करनी हैं। नंबर 1, आमतौर पर यह किया जाए कि सफ़र अकेले ना किया जाए और अपने मोबाइल को किसी दूसरे हामी से, बेटे के साथ में या दोस्त के साथ टच रखा जाए, ताकि कुछ हो तो फौरी तौर पर इल्म हो जाए। दूसरा आदमी सफ़र में साथ रखा जाए। कहीं कुछ होता है तो फ़ौरन पुलिस को, मकामी इंतज़ामिया को या हेल्पलाइन नंबर पर पता करें, कुछ तो मदावा हो। तीसरा नंबर ये, जहाँ इस तरह का वाक़या हो जाए तो उसको वहीं थाने में जाना चाहिए। थाने वाले का रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं तो मिली तंजीमों के पास जाना चाहिए, फिर अदालत का रुख करना चाहिए। ये वीडियो बहुत वाज़ेह है। पीटने वाले बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ कानूनी दायरे में रहकर कार्रवाई करनी चाहिए। आप चुप बैठेंगे तो इस तरह के मुलज़िमों के हौसले मज़ीद बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ मनसूबन तरीक़े से होता है। ये लोग अपने मकरूह अज़ाइम को बरूए कार लाने के लिए इस तरह की ओछी हरकतें क्या करते हैं। सामीन, ये माजून है ताकत का ख़जाना। ये बेमिसाल है। इसकी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है। उम्र के साथ साथ इंसान के अंदर जो कमज़ोरी पैदा हो जाती है, ये उसको सही करने में और उस कमज़ोरी के इज़ाले में अपनी मिसाल आप है। इसकी कीमत 3000 रुपये है। अगर किसी साहब को दरकार हो तो जो नंबर हमने लिखा है उस पर राब्ता कर सकते हैं।